हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनय कुमार बात हूँ और आज हम लोग बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बीए प्रथम वर्ष के बीए प्रथम सेमेस्टर के विषय किस तरीके से चुनाव करें उसके विषय में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी फैकल्टी आर्ट फैकल्टी से जो है कम से कम 3 विषय आपको मेजर विषय के रूप में चुनने होंगे। एक विषय आपको माइनर विषय के रूप में चुनना होगा। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न का विषय है कि मेजर और माइनर विषय का चुनाव जो है वो किस तरीके से करें। कभी कभी मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत चुनाव कर जाएं। तो इसके लिए कन्फ्यूज़न के लिए मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके महाविद्यालय में कौन कौन से पेपर हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कुछ हाईलाइट करके रखे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज़ आपके महाविद्यालय में इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आपके यहाँ हिस्ट्री है। हिस्ट्री के साथ साथ आपके यहाँ सपोज पॉलिटिकल साइंस है, आपके यहाँ सोशलॉजी है। तो अगर आप जैसे ये विषय दे रखे हैं, आप इसमें से कम 2 विषय और मैक्सिमम 3 विषय तक आप जो है यहाँ पे मेजर विषय के रूप में चुन सकते हैं। मेजर विषय का मतलब है आप ये विषय फिर आपको 3 साल तक मतलब 6 सेमेस्टर तक आपको ये विषय पढ़ने होंगे। और फिर बात की जाए माइनर विषय के रूप में, तो माइनर विषय फिर आप चूँकि यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि आप माइनर विषय जो है अन्य फैकल्टी से चुन सकते हैं। और अन्य फैकल्टी से के साथ साथ आप अपनी फैकल्टी में भी अदर सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो जैसे बीए के बच्चों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अगर है माइनर के रूप में, तो माइनर के रूप में फिर वो बच्चा अगर चाहे तो लैंग्वेज सब्जेक्ट से जो है एक विषय माइनर के रूप में चुन सकता है। अब हम बात करते हैं मेजर और माइनर के विषय में। जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने सपोज़ यहाँ पे इकोनॉमिक्स ले लिया, इकोनॉमिक्स के साथ आपने ज्योग्राफी ले ली, ज्योग्राफी के बाद आपने सपोज़ पॉलिटिकल साइंस ले लिया। अब ये 3 विषय आपने मेजर विषय के रूप में चुन लिए। अब मेजर विषय को चुनने के बाद अब माइनर कैसे चुना जाए, तो माइनर विषय के रूप में जो है आप ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट आप 6 देख पा रहे हैं। तो इन 6 सब्जेक्ट में जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, अरेबिक है, पंजाबी है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप हर महाविद्यालय में लगभग हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, लगभग होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक पेपर जो है माइनर विषय के रूप में चुन सकते हैं। लेकिन ये चुनाव जब ही करें, अगर आप लैंग्वेज को माइनर विषय के रूप में चुन रहे हैं तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि फिर आप एमए इनसे नहीं कर पाएंगे। अब बात आई कि एमए अगर इनसे नहीं कर पाएंगे, अब आप जो एमए कर पाएंगे, पहले हम इस पर बात करते हैं कि एमए कैसे करें। फिर आप अगर आप एमए सपोज पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो आपका ये बेस्ट है, आप इस तरीके से चुन सकते हैं। आप जियोग्राफी से करना चाह रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स से करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप एमए इन सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए हिंदी, अब हिंदी का कॉम्बिनेशन सपोज सबसे अच्छा हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन रहता है। अब आप हिंदी या इंग्लिश से एमए करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे मेजर विषय का चुनाव जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट से चुन करें। तो लैंग्वेज में फिर आपको हिंदी और संस्कृत जब आप मेजर विषय यहाँ से चुनेंगे तो ये आपके 2 मेजर विषय हो जाएंगे। अब बात आई माइनर कहाँ से चुना जाए, तो माइनर विषय फिर आप ऊपर से इनमें से जैसे कोई भी आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया या सोशलॉजी ले ली, इनमें से आप फिर माइनर विषय का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फिर ये माइनर विषय में एक पेपर फिर भी आपको मेजर विषय के रूप में 3 साल पढ़ना होगा, जबकि दूसरा विषय जो है आपको सिर्फ 2 साल पढ़ना होगा। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि आप जैसे मान लीजिए सपोज आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है, जियोग्राफी ले रखा है और पॉलिटिकल साइंस ले रखा है मेजर विषय के रूप में, तो ये पेपर आपको 3 साल तक पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप माइनर विषय लैंग्वेज से मान लीजिए सपोज आपने इंग्लिश ले लिया तो ये विषय आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। और आप एमए जो है जो ऊपर विषय चुने गए उनमें से कर सकते हैं, फिर आप इंग्लिश से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपका माइनर विषय था और माइनर विषय से आप एमए नहीं कर पाएंगे। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसी से ही एमए इंग्लिश से करना है, तो आपको कम से कम लैंग्वेज पेपर से 2 विषय का चुनाव करना पड़ेगा, तब ये आपका मेजर विषय के रूप में हो जाएगा। अब आपका मेजर विषय के रूप में इंग्लिश और हिंदी सपोज ये 2 हो गया, या मान लीजिए सपोज मैं मान लेता हूँ कि हिंदी और संस्कृत आपने मेजर ले लिया, आप चाहते हैं हमें इसी सब्जेक्ट से करना, तो आप माइनर विषय के रूप में यहाँ से पेपर कोई भी 2 पेपर चुन सकते हैं जिसमें एक विषय
मेजर रहेगा और दूसरा माइनर रहेगा। अब माइनर आप इसमें से उस विषय को रखें जिसे आप सिर्फ 2 साल तक मतलब 4 सेमेस्टर तक पढ़ना चाहते हैं, और बाकी एक विषय जो है वो आपका मेजर रहेगा। मेजर विषय आपको 3 साल तक पढ़ना पड़ेगा। अब बात करी जाए कि इसके पेपर के बारे में, तो पेपर यहाँ पे मैं आपको पूरी तरीके से बता दूँ। यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के जो अकॉर्डिंग जो पेपर का शेड्यूल है वो 75 मार्क्स का है। 75 मार्क्स का पेपर आपका यूनिवर्सिटी कराएगी। 25 मार्क्स का आपका कॉलेज इंटरनल, आपका महाविद्यालय जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वो कराएगा। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप रेगुलर वे में आप टेस्ट देते रहें। जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उसे बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप मिड टर्म एग्ज़ाम मिस होता है तो उसके आप वहाँ पे एब्सेंट हो सकते हैं। और साथ में आप ध्यान रखें, आपको असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट जो है वो जो महाविद्यालय से दिए गए वो समय से सबमिट करें। आपको अपने बिहेवियर, अटेंडेंस, इन सब का भी ध्यान रखना है आपका, क्योंकि लगभग 5 नंबर लगभग उसके भी हैं। तो इस तरीके से आप 25 मार्क्स जो है वो महाविद्यालय से प्राप्त करेंगे, जबकि 75 मार्क्स जो है वो यूनिवर्सिटी से आप पेपर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पेपर के बारे में, तो यहाँ पे हमने 4th पेपर का 4 पेपर का चुनाव कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें 5th पेपर की, तो 5th जो है माइनर वोकेशनल कोर्सेज का पेपर है, जो कि आपको 2 साल तक पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 2 साल तक आप कोई भी, जैसे मान लीजिए जो आपके महाविद्यालय ने चुनाव किया हो, जैसे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफिस ऑटोमेशन यूजिंग MS ऑफिस दे दिया गया है, तो आपका सेकंड सेमेस्टर में पेपर चेंज हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में फिर चेंज हो जाएगा, और फोर्थ सेमेस्टर में जो है आपका फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, जैसे 1 से लेके 7 तक देखिए ये पेपर दे रखे हैं। इसके बाद 8 से लेके 20 तक यहाँ पे देखिए पेपर दे रखे हैं, और लगभग जो यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो लिस्ट है वो लगभग 26 पेपर की जो है यहाँ पे लिस्ट दे रखी है आपके सामने। तो इनमें से कोई भी 4 पेपर लगभग 2 साल तक आपको माइनर वोकेशनल पेपर के रूप में पढ़ने हैं। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अपने असाइनमेंट है, रेगुलर टेस्ट है, अटेंडेंस का यहाँ पे भी ध्यान देना है कि 25 नंबर जो है वो आपके महाविद्यालय से दिए जाएंगे, 75 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। इसके बाद अगर बात करें हम अगले को करिकुलर कंपलसरी पेपर मतलब 6 पेपर की, तो 6 पेपर में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर पढ़ना है, और ये पेपर भी आपका 25 + 75 मार्क्स में ही होगा। मतलब 25 जो है वो आपके महाविद्यालय से, और 75 मार्क्स जो है वो आपकी विश्वविद्यालय से, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।